चलिए संदीप जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं सर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि पहले 3 महीने में कौन से सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं? करके पहले 3 महीने में कौन से सूक्ष्म व्यायाम कराते हाँ, हैं? नाम के साथ करके दिखाएंगे आप। नाम के साथ करके बताऊं? जी। ओके, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम सर, पहले तो जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे वैसे उस हिसाब से पूरा बताऊं सर? नहीं, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम, क्लास तो प्रार्थना कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो नहीं, मैं सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम पूछ रहा हूँ, जो छोटी-छोटी प्रैक्टिस होती हैं वो। यस। हाँ, तो ये हमको 2 तरीके से बताए हैं। एक हमको सिटिंग में भी बताया गया है और एक स्टैंडिंग में भी बताया गया है। तो जैसे कि अभी मैं सिटिंग पोजीशन में हूँ, तो सिटिंग में ही मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमको ऐसे पेट के ऊपर हाथ रखना है। पेट के ऊपर हाथ रख के हमको आईज क्लोज करके हमको सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, लाइक दिस। फिर उसके बाद में हम नेक से स्टार्ट करेंगे, नेक एक्सरसाइज से, जो इस तरीके से सांस लेते हुए छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग के 3 महीने जो है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं। प्रेगनेंसी को मतलब काफी चांसेस होते हैं ये टाइम पर कि मिसकैरेज एंड ऑल दिस थिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसको सेटल डाउन करने के लिए सारी चीजें हमको बहुत ही संभाल के और एहतियात के साथ में करनी चाहिए, ताकि हम उनको फिजिकली मेंटली थोड़ा सा कूल एंड काम कर सके और एक्टिव रह सके वो। तो इस तरह से करके फिर साइड बाय साइड जाएंगे हम, इस तरीके से धीरे धीरे ब्रीदिंग का हम खास ध्यान रखते हुए ऐसे करेंगे। फिर हम क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, थोड़ा थोड़ा सा मैं जस्ट बता देती हूँ। फिर हम नेक रोटेशन करेंगे। यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है कि अगर उनको किसी भी तरीके का नेक का प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का या किसी भी तरीके का गर्दन का इश्यू हो, तो उन्हें बोलेंगे कि पूरा सर्कल ना लेकर जस्ट वो हाफ सर्कल में ही स्लोली स्लोली इस चीज को करें। फिर उसके बाद में हम शोल्डर के लिए जाएंगे, तो जिसमें हम शोल्डर रोटेशन हम करेंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। फिर उसके बाद में रिवर्स में हम जाएंगे ऐसे। फिर फ्रंट में जाके हम फिंगर एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा मतलब एक बॉडी उनकी एक्टिव रहे इस तरीके से हम उनको ये कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लेग को स्ट्रेच करके लेग स्ट्रेच करके थोड़ा सा ये इस तरीके से हम ये फिंगर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से अप एंड डाउन, देन रोटेशन। तो इस तरीके से क्या है, वार्म अप, बॉडी को वार्म अप करने के लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। क्योंकि अगर आप बिना किसी भी तरीके से शरीर को वार्म अप किए, बिना सूक्ष्म व्यायाम किए, बिना किसी भी आसन में जाते हैं, तो आपकी बॉडी पर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, मसल्स के ऊपर किसी भी तरीके का टेयर एंड वेयर हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सके किसी भी तरीके के आसन में जाने के लिए। तो एक ये हमको सिटिंग वाले इस तरीके के जनरल, इसमें थोड़े बहुत हम जो पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी है जो उनकी कंडीशन के हिसाब से भी हमने और जो योग में सीखे हुए हैं उसमें हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर उनकी कंडीशन बहुत खराब है तो हम ये कोशिश करेंगे कि बहुत ही स्लोली स्लोली जाए, और अगर वो फिट एंड फाइन है, उनकी कंडीशन अच्छी है, तो थोड़े से हम और उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं खड़े होने सर नहीं, ओके, कहने दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, ऐसे कौन से कुछ आसन होते हैं जो मस्ट है प्रेगनेंसी में? तो कौन कौन से आसन है जो करने ही करने हैं? प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड के हिसाब से बांटा गया है, क्योंकि तीनों ट्राइमेस्टर में कंडीशन जो है उनकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से ही हमको करना है। तो जैसे फर्स्ट वाले में हमको ये बताया है कटी चक्रासन है, थोड़ा सा यहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बैक को भी सपोर्ट मिलेगा, ताड़ासन है, वृक्षासन है, तो ये हमको फर्स्ट उसमें कराने हैं। सेकेंड में क्या होता है, चूंकि वो हनीमून पीरियड होता है, काफी सारे जो है सेटल डाउन हो जाती है चीजें, फीमेल थोड़ी सी ठीक कंडीशन में होती है,
तो यहाँ हम थोड़े से आसन को और बढ़ा सकते हैं। पेट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तो थोड़े आसन हम और ऐड ऑन कर सकते हैं जहाँ पर उनको, क्योंकि पेट थोड़ा बढ़ेगा तो बैक को भी सपोर्ट चाहिए रहता है। और खास तौर से सर प्राणायाम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो 3 तरीके के हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसकी वजह से काफी नौशिया और बाकी की चीजें, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसको बॉडी उस समय अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए प्राणायाम जो बताया है, भ्रामरी हो गया, शीतली हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, विदाउट मतलब अपना होल्ड किए हुए, ये बहुत ज्यादा फायदा देंगे। और बाकी मलासन तो कराना ही कराना है, ताकि हमारे जो ये पेल्विक जॉइंट्स है और लेबर पेन में ये हमको काफी आसानी देते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज फिर उसके बाद में हम नेक से स्टार्ट करेंगे, नेक एक्सरसाइज से, जो इस तरीके से सांस लेते हुए छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग के 3 महीने जो है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं। प्रेगनेंसी को मतलब काफी चांसेस होते हैं ये टाइम पर कि मिसकैरेज एंड ऑल दिस थिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसको सेटल डाउन करने के लिए सारी चीजें हमको बहुत ही संभाल के और एहतियात के साथ में करनी चाहिए, ताकि हम उनको फिजिकली मेंटली थोड़ा सा कूल एंड काम कर सके और एक्टिव रह सके वो। तो इस तरह से करके फिर साइड बाय साइड जाएंगे हम, इस तरीके से धीरे धीरे ब्रीदिंग का हम खास ध्यान रखते हुए ऐसे करेंगे। फिर हम क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, थोड़ा थोड़ा सा मैं जस्ट बता देती हूँ। फिर हम नेक रोटेशन करेंगे। यहाँ पर में हमको ध्यान रखना है कि अगर उनको किसी भी तरीके का नेक का प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का या किसी भी तरीके का गर्दन का इश्यू हो, तो उन्हें बोलेंगे कि पूरा सर्कल ना लेकर जस्ट वो हाफ सर्कल में ही स्लोली स्लोली इस चीज को करें। फिर उसके बाद में हम शोल्डर के लिए जाएंगे, तो जिसमें हम शोल्डर रोटेशन हम करेंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, फिर उसके बाद में रिवर्स में हम जाएंगे ऐसे, फिर फ्रंट में जाके हम फिंगर एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा मतलब एक बॉडी उनकी एक्टिव रहे इस तरीके से हम उनको ये कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लेग को स्ट्रेच करके, लेग स्ट्रेच करके थोड़ा सा ये इस तरीके से हम ये फिंगर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से अप एंड डाउन, देन रोटेशन। तो इस तरीके से क्या है, वार्म अप, बॉडी को वार्म अप करने के लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि अगर आप बिना किसी भी तरीके से शरीर को वार्म अप किए, बिना सूक्ष्म व्यायाम किए, बिना किसी भी आसन में जाते हैं, तो आपकी बॉडी पर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, मसल्स के ऊपर किसी भी तरीके का टेयर एंड वेयर हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सके किसी भी तरीके के आसन में जाने के लिए। तो एक ये हमको सिटिंग वाले इस तरीके के जनरल, इसमें थोड़े बहुत हम जो पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी है जो उनकी कंडीशन के हिसाब से भी हमने और जो योग में सीखे हुए हैं उसमें हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर उनकी कंडीशन बहुत खराब है तो हम ये कोशिश करेंगे कि बहुत ही स्लोली स्लोली जाए, और अगर वो फिट एंड फाइन है, उनकी कंडीशन अच्छी है, तो थोड़े से हम और उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं खड़े होने सर नहीं, ओके कहने दीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन था मेरा, अच्छा ऐसे कौन से कुछ आसन होते हैं जो मस्ट है प्रेगनेंसी में, तो कौन कौन से आसन है जो करने ही करने हैं? प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड के हिसाब से बांटा गया है, क्योंकि तीनों ट्राइमेस्टर में कंडीशन जो है उनकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से ही हमको करना है। तो जैसे फर्स्ट वाले में हमको ये बताया है कटी चक्रासन है, थोड़ा सा यहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बैक को भी सपोर्ट मिलेगा, ताड़ासन है, वृक्षासन है, तो ये हमको फर्स्ट उसमें कराने हैं। सेकेंड में क्या होता है, चूंकि वो हनीमून पीरियड होता है, काफी सारे जो है सेटल डाउन हो जाती है चीजें, फीमेल थोड़ी सी ठीक कंडीशन में होती है, तो यहाँ हम थोड़े से आसन को और बढ़ा सकते हैं। पेट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तो थोड़े आसन हम और ऐड ऑन कर सकते हैं जहाँ पर उनको, क्योंकि पेट थोड़ा बढ़ेगा तो बैक को भी सपोर्ट चाहिए रहता है। और खास तौर से सर प्राणायाम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो 3 तरीके के हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसकी वजह से काफी नौशिया और बाकी की चीजें, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसको बॉडी उस समय अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए प्राणायाम जो बताया है, भ्रामरी हो गया, शीतली हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, विदाउट मतलब अपना होल्ड किए हुए, ये बहुत ज्यादा फायदा देंगे। और बाकी मलासन तो कराना ही कराना है, ताकि हमारे जो ये पेल्विक जॉइंट्स है और लेबर पेन में ये हमको काफी आसानी देते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज
करेंगे नेक एक्सरसाइज से, जो इस तरीके से सांस लेते हुए छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग के 3 महीने जो है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं। प्रेगनेंसी को मतलब काफी चांसेस होते हैं ये टाइम पर कि मिसकैरेज एंड ऑल दिस थिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसको सेटल डाउन करने के लिए सारी चीजें हमको बहुत ही संभाल के और एहतियात के साथ में करनी चाहिए, ताकि हम उनको फिजिकली मेंटली थोड़ा सा कूल एंड काम कर सके और एक्टिव रह सके वो। तो इस तरह से करके फिर साइड बाय साइड जाएंगे हम, इस तरीके से धीरे धीरे ब्रीदिंग का हम खास ध्यान रखते हुए ऐसे करेंगे। फिर हम क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, थोड़ा थोड़ा सा मैं जस्ट बता देती हूँ। फिर हम नेक रोटेशन करेंगे। यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है कि अगर उनको किसी भी तरीके का नेक का प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का या किसी भी तरीके का गर्दन का इश्यू हो, तो उन्हें बोलेंगे कि पूरा सर्कल ना लेकर जस्ट वो हाफ सर्कल